सत श्री अकाल जी। मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप ते तुहाडा सब दा स्वागत है। अज की जो वीडियो उहदे विच असीं फोर्थ जिहड़ा प्रैक्टिस सैट करांगे, जिहदे विच असीं करांगे जी मौर्य काल के बारे में 322 ईसा पूर्व से लेकर 125 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकावली के प्रिंस से की जाती है? तो वो है जी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो थे अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी कारूबाकी। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो वो है अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो वो था तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो वो था अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो है मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य के। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? वो था बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो है चाणक्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वो है जी बौद्ध कला का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वो थे पण। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो वो है जी अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था कुणाल। मुद्राक्षस कोल का लेखक निम्न में से कौन है? तो यह है विशाखदत्त। अगला प्रश्न है जी, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है, ये एक रचना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ठीक है, मालवा गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो वो थे अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो वो है जी पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो आएगा जी मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वो थी तक्षशिला। ठीक है, ये नेट के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? वो है इंडिका, काफ़ी फेमस बुक है उनकी, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो वो है जी प्राकृत। ठीक है, प्राकृत है जो अशोक के शिलालेखों की भाषा है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो वो थे 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो है जी राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य सम्मिलित नहीं है? तो वो है श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वो है जी चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो वो था आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो वो है जी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ से प्राप्त चलता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट
बताया है, तो वो है जी भाबरू स्तंभ। ये हमारे मिलान है। पहला है जी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त आएगा जी सेंड्रोकोटस, ठीक है। दूसरे हमारे पास बिंदुसार, ये है मित्रघात। फिर है जी अशोक पियदस्ती, चाणक्य है जी विष्णुगुप्त, ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेस, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो वो है जी शिलालेख 13, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मैक्सथनीस भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वो है अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ये अशोक के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनकी लाइफ से रिलेटेड घटना थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो वो है जी प्राकृत व ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरशल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? वो है जी मुद्राक्षस, ठीक है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तथा साम्राज्य। ये तीनों चीज़ें आएंगी। कथन है हमारे पास और कारण है। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ये सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था, तो ये दोनों सही है। और कारण जो एक कथन की पूरी अच्छे से व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है सेकंड रा अवे थर्ड 13वां, ठीक है। कथन अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, ये भी सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था, तो ये दोनों सही है। ए ऑप्शन सही आएगी। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो वो है जी मास्की। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक के प्रसार स्तंभों के बारे में गलत है कि जे स्थापित संरचना के भाग हैं? ये बात है जो उनके बारे में गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो वो है अशोक। आगे मैचिंग है। उत्तरापथ है तक्षशिला, दक्षिणापथ है जी स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र है उज्जैनी, प्राची पूर्व प्रदेश है जी पाटलिपुत्र, ठीक है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है जी अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो वो थे जी उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो वो है मैक्सथनीस। मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के दर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो वो थे तीसस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो है जी परिशिष्ट प्रवर्ण। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो वो है जी आषाढ़ जुलाई। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों के उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो उसमें जी फर्स्ट चोल, थर्ड है पांडव, फिर आगे है फोर्थ सत्यपुत्र और फिफ्थ है जी केरलपुत्र, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? वो है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो वो है जी ब्राह्मी। अशोक का विलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है।
निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? तो वो है जी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है हमारा, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो वो थी जी मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति थी? मैगसथ ने जी। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? वो थे बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो है जी 13वां बृहत शिलालेख, ठीक है, जो बड़ा शिलालेख मिला था। आगे, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो वो है उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो वह जी पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वो है जी कलिंग का पृथक शिलालेख, ठीक है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे